You guys, welcome back to the channel. Yesterday night Real Madrid जीत गए थे 3-1 to Villarreal. Good match. थोड़ा एक रिव्यू देना था. Just got up. But anyways, so match was good. Expected a 3-1 win. As you all know, मैंने रिव्यू दिया था, सॉरी प्रीव्यू दिया था, और उसमें मैंने एंड ऑफ द वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि हम लोग 3-1 जीतेंगे, और 3-1 ही जीते. एंड इट कुड हैव बीन मोर दैन 3-1 टू बी ऑनेस्ट. वो ये गेम बहुत बहुत चांसेस से फिल्ड थे, एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग बहुत वेस्टफुल थे. This game could have been a 4-1 or even a 5-1 game, but it was unfortunate that we couldn't take our chances. But overall game अच्छा था. I wouldn't say it was I wouldn't say it was a bad game, but yeah, it was not a spectacular game also. हम लोग obviously 4-0 या 5-0 को जैसे जीते नहीं, but it was a good solid 3-1 win performance, which was okay, good, respectable, especially after the last La Liga loss against Madrid, Atletico Madrid. हम लोग international break में जा रहे with a win, plus Jude looking good, Kamas looking good, and Trent भी वापस आएगा अभी, Trent Alexander-Arnold, he'll be back. And yeah, so looking forward to all that. But anyways, now in context regarding the match, as you all know, we started off with a normal good formation 4-3-3 ही था. Ceballos, Tchouaméni midfield with Güler, Franco starting with Mbappe and Vinny on top. And obviously, like I said, I think Fede Valverde would have started in right back, and he did. उसने ही चीज़ start किया था. And I think it's good only for us कि वो start करे वहाँ पे, rather than tweaking the formation into a 3-4-3 or something like that. I think मुझे Fede Valverde right back में ही पसंद है, because जब Fede Valverde invert करेगा midfield में या वो ऊपर जाएगा, तो he is overall a better player in those positions as well. See, the good thing about Valverde is his versatility, right? उसका जो versatility है, it's very very good. तो अगर उसको अगर आप राइट बैक खिलाते हो, तो ऑब्वियसली हम लोग को ही बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उसका गेम बहुत पॉलिश्ड है, राइट? हर पोजीशन वो एटलीस्ट 8 out of 10 खेल लेगा. सो उधर उसको खिलाने से बहुत हम लोग को एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट मिलता है ओवर प्लेइंग असेंसियो ओवर देयर. जब असेंसियो को खिलाओगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, एक्सेप्ट डिफेंसिवली यू विल गेट फ्यू गुड टैकल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली पेस एंड स्टफ. बट गोइंग फॉरवर्ड असेंसियो आपका कुछ कर नहीं पाएगा, वो मिडफील्ड में आपका काम नहीं करेगा, वो राइट विंग या राइट साइड ऑफ द पिच आपका कोई काम नहीं करेगा. नो विल यू डू एनीथिंग अप फ्रंट. Overall, Valverde had a good game. Hausen started with Militao and Carreras, and so yeah, I would say the first half was good. It was basically a typical Madrid half, full possession. We created so many chances. भाई इतना हम लोग like एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा ना, ये जो एक ट्वीक करना होगा, that हाँ हम लोग जीतते हैं गेम्स, वो सब तो हो जाता है, बट वाई आर वी नॉट बीइंग क्लिनिकल इनफ? यही मेरा एक क्वेश्चन है टू जावी अलोंसो, कि टीम क्लिनिकल नहीं हो रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फाइंड एन इशू. बिकॉज देखो यार, हम लोग ने फर्स्ट हाफ में अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रिमेंबर एटलीस्ट 4 to 5 बिग चांस क्रिएट किए. ठीक है, आई डोंट नो इफ इट्स बिग चांस, ओके, मे बी 3 बिग चांसेस, 2 सेमी बिग चांस, बट वाई डिडंट वी टेक एटलीस्ट वन ऑफ दोज चांस out of 5 or 4, whatever? Why didn't we take one? There were 2 very clear chances. एक तो चुएमिनी का 2 आई थिंक चांसेस थे हेडर का, राइट? 2 चांसेस थे, एक विनी का क्रॉस था, एक फ्रांको का क्रॉस था, एंड दोनों क्रॉसेस, भाई क्या क्रॉस थे यार, दोनों विंग से ऐसा क्रॉसेस अभी आ गए, 2 विंग से ऐसा क्रॉस आया, एंड चुएमिनी ने एक भी गोल, आई मीन yeah, he tried, but obviously it didn't go in. And Vinicius का जो क्रॉस था, that was the closest for Tchouaméni to go in, bro. It was literally inch away from the goal. फिर फ्रांको का आई थिंक 2 चांस था, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 चांस था. आई थिंक वो एक एम्बापे वाला उसको पास दिया था, फ्रांको ने मारा, ब्लॉक हुआ वेगा से, वो डिफेंडर. एंड द सेकेंड वन वॉज वे फ्रांको बॉट द बॉल डाउन, फिर उसने ड्रिबल किया वो सब, एंड फिर शॉर्टली एंड वाइड किया. सो there were lot of chances. एक एम्बापे का भी चांस था. सो लाइक बहुत चांसेस थे भाई, हम लोग का इतना अच्छे चांसेस थे फर्स्ट हाफ में, हम लोग लिया नहीं. दैट इज़ वाई आई फील इट विल बी टफ, बिकॉज अगर हम लोग और बेहतर टीम खेलेंगे और ऐसे चांसेस अगर हम लोग को मिला, एंड इफ़ यू डोंट टेक इट, ब्रो व्हाट द फक, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद इट. लाइक we should be taking those chances. So I think that is one aspect that
ये जावी को वर्क करना होगा ये टीम पे कि भाई तुम लोग पोजीशन खेल रहे हो। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन अगर तुम लोग बॉल रख रहे हो तो टाइम पास के लिए तो नहीं रख रहे हो ना। तुम लोग बॉल रख रहे हो टू ओपन स्पेसेस, टू क्रिएट गैप्स, टू ओपन एरियाज फॉर योर टीममेट्स टू रन इन। तो जब हम लोग वो भी कर रहे, हम लोग .1, .2, .3 कर रहे, तो .4 जब फिनिशिंग है वो फिनिशिंग क्यों नहीं हो रही? सो आई थिंक we need to work on that. The full team needs to work on that. But anyway, so first half was okay. It was I would say little boring. थोड़ा स्लो था, मिडफील्ड उतना भाग नहीं रहे थे, टेम्पो स्लो था, बस passes ही हो रहा था लेफ्ट राइट, obviously with the chance creation and everything. But the overall game of the first half was बोरिंग टू मी. ठीक है, बोरिंग टू मी. विलारियल हैड अ गुड चांस, ऑब्वियसली उनका एक चांस था. उनका स्ट्राइकर का नाम मुझे याद नहीं है, बट इट वाज वन स्ट्राइकर. एंड डिफेंडिंग वाज बैड इन दैट प्लेस, बिकॉज आई थिंक हम लोग ट्रांजिशन में, हम लोग का जो शेप होता है या जो स्ट्रक्चर होता है टीम का, ट्रांजिशन में बहुत बुरा होता है यार. लाइक सही में बोलूँ तो बहुत बुरा होता है. प्लेयर लोग जहाँ तहाँ वो लोग खड़ा हो गए, वो लोग देख भी नहीं रहे कि कौन पीछे है कौन आगे. मिलिताओ एंड हाउजन का जो बीच में गैप है, वो गैप के बीच से बेंचो स्ट्राइकर भाग गया, और स्ट्राइकर उधर से भाग रहा और दोनों पकड़ भी नहीं पाए. अच्छा हुआ टिबो कॉर्टवा सेव कर दिया, लाइक ऑलवेज. आई नो मैंने बोला कि एथलेटिको मैड्रिड का गेम के बाद उसको एक गेम बेंच करना चाहिए था अलमाती का अगेंस्ट, बट ही इज़ बैक टू हिज ओल्ड गुड फॉर्म. बिकॉज आई वाज जस्ट वांटिंग लिटिल बिट मिनट्स फॉर लूनन, बट आई थिंक उसको कॉपा डेल रे का टाइम मिलेगा. एनीवेज, उसका बाद सो कॉर्टवा अच्छा सेव किया, टीबो ने अच्छा सेव किया, एंड दैट गॉट अस सेव्ड फॉर द फर्स्ट हाफ. वरना 1-0 हो जाता भाई, एंड वो और मेरा दिमाग उड़ा देता भाई. क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस, इतना पोजीशन रख के 1-0 गोइंग इनटू द सेकेंड हाफ. सो या अच्छा हुआ कि हम लोग ये फर्स्ट हाफ एंड किए 0-0 एटलीस्ट. सेकेंड हाफ इज़ वेयर द मैजिक हैपेंड. वहाँ पे जादू हुआ. गेम स्टार्टेड, जैसे चालू हुआ भाई, पोजीशन आया पैर में, 3-4 पासेस खेल के क्या हुआ, गोल. किसका? विनी इज़ बैक ऑन फॉर्म. ठीक है, सही में खेल रहा है वो. टू फास्ट, टू डायरेक्ट एंड प्रिसाइज है भाई. ठीक है, प्रिसाइज है. व्हाट आई लाइक अबाउट विनीशियस इज, जब वो ये डायरेक्ट गेम खेलता रहता है ना, ये जो टेक ऑन, अगर ऐसा खेलेगा ना भाई, विनीशियस बैक टू फॉर्म होएगा भाई. दिस इज़ द स्केरियस्ट प्लेयर. इफ़ यू एवर वांट टू नॉट फेस अ प्लेयर, इट्स दिस टाइप ऑफ अ प्लेयर जो रिलेंटलेसली आपको टेक ऑन करते ही रहेगा. तो या विनीशियस ऑसम गेम. सो पहला गोल विनीशियस का था. सेकेंड गोल वाज ऑब्वियसली एज यू नो पेनल्टी था. इट वाज अ वेल वन पेनल्टी बाय विनीशियस. उसका कल मेरे को गेम सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा लगा भाई. जो बेट कर रहा था ना, लिटरली जैसे तुम लोग मछली पकड़ते हो ना भाई, बेट फेंक के जो वो होता है भाई, बेट किया भाई. क्या मस्त ड्रिबल, बेट, स्टॉप एंड स्टार्ट. वो जो ड्रिबलिंग कर रहा था रनिंग वाइज, इट वाज टू गुड टू वॉच एंड आई एन्जॉयड दैट ऑफ विनीशियस. यही चाहिए भाई, यही चाहिए उससे. वो जो पहले जो गेम्स में खेल रहा था वो सब नहीं चाहिए, ये चाहिए. लाइक बीइंग डायरेक्ट, बीइंग फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल एंड स्पेशली बेटिंग अपोनेंट्स. सो या हैप्पी विद विनीशियस एज वेल. उसने आई थिंक एम्बाप्पे उसको बॉल दिया. आई डोंट नो हु गेव हिम, आई थिंक इट वाज एम्बाप्पे हु बोला होगा कि भाई ले लो, या आई थिंक इट वाज विनीशियस हु सेड. बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, इवन दो विनीशियस ने गोल मारा पेनल्टी से, भाई उसका पेनल्टी का टेक्निक मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई. सही में बोलूँ तो उसका पेनल्टी जैसा वो लेता है भाई, सही में इट वाज ऑलमोस्ट अ मिस. लाइक सेव हुआ था भाई, बट इट वेंट टू द, आई डोंट नो, इट शुड बी एम्बाप्पे टेकिंग द पेनल्टी. इट्स नॉट अबाउट sharing the stuff. I think who's better in taking penalty should take the penalty. So yeah, Mbappe is better. I think Mbappe को लेना ही चाहिए. एंड सेकेंडली वॉट, हम लोग ने गोल खा लिया था. मिकात आउडजे, ब्रो आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, सॉरी, बट उसने गोल मारा था. अच्छा वाला गोल था. डिफेंस में थोड़ा लैप्स हुआ, द प्लेयर्स वर नॉट पेइंग अटेंशन. उसको बॉल मिला स्पेस में, एज ऑफ द बॉक्स में मिला, कोई क्लोज डाउन नहीं किया, गोल. सो अनफॉर्चुनेटली क्लीन शीट नहीं मिला भाई. बट या वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट द सेकेंड हाफ वॉज, जो एक फर्स्ट हाफ से बेटर इम्प्रूवमेंट था, वॉज द पेस ऑफ प्ले. आप लोग अगर देखा होगा मैच या नोटिस किया होगा, जो पेस ऑफ प्ले था, जो पासिस था, जो स्पेस फाइंडिंग था, सब बहुत फास्ट था भाई. लिटरली बहुत फास्ट था. लाइक विलारियल कुडंट गेट इनटू शेप. लाइक बिफोर वो लोग शेप में आ जाए, उससे पहले ही हम लोग पास करके निकल गए.
तो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट. तो आई थिंक भी बोला होगा कि यार फर्स्ट गेम टेम्पो बहुत स्लो था, भला ही तुम लोग बॉल रख रहे हो बट जो टेम्पो है वो बहुत स्लो है. तो हाँ ऑब्वियसली तो वी चेंज्ड इट एंड सेकेंड हाफ में हम लोग का टेम्पो बहुत अच्छा था. इट वॉज टू फास्ट टू क्विक, बहुत फास्ट, इसलिए तो इतना अच्छा गोल्स और चांसेस मिला था. And so yeah, the third goal was good. The third goal was because of Jude and Kamavinga का जो इन्वॉल्वमेंट था, दोनों जो आए बहुत अच्छा हुआ. सबायोस का बहुत फालतू गेम था भाई, सही में बोलूँ तो उसको पहला हाफ में ही निकालना चाहिए था. 30 मिनट मैंने देखा उसका, 30 मिनट बोलता है ना, हाँ 30 मिनट देखा उसका मैंने, बोला भाई निकाल दो इसको, फालतू गेम खेला. हर टाइम इज लूजिंग द बॉल, लूजिंग पोजीशन, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड स्पेस, इजी पासेस नहीं दे पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड पासेस दे रहा है. उसको निकालना चाहिए था, अच्छा हुआ निकाल दिया था सेकेंड हाफ में. एंड कमाविंगा आया ऑब्वियसली टू गुड, बहुत फास्ट है भाई. आप लोग देखा होगा, ही सेव्ड वन गुड थिंग फॉर अस. उसने एक टैकल किया था मस्त. एंड जूड बेलिंगम एज ऑलवेज केम इन, क्रिएटेड 2 chances फॉर हिमसेल्फ. मतलब उसने 2 चांस खुद से ही बनाए, ठीक है. पास दिया, स्पेस में मिला, ऑलमोस्ट 2 गोल मारा उसने. तो टू गुड फॉर हिम. एंड द थर्ड गोल वैसा ही आया, जूड बेलिंगम रेड द गेम. अच्छा वो स्लाइड टैकल मारा, बॉल मिला, एम्बापे को खेला, एम्बापे ब्राहिम को खेला एंड ब्राहिम का मस्त इन्वॉल्वमेंट था भाई. जैसे ही वो बेंच से आया एक असिस्ट दे दिया वापस ब्राहिम ने एम्बापे को, एम्बापे ओपन गोल. तो लास्ट गेम ब्राहिम गोल मारा, ये गेम ब्राहिम असिस्ट दिया. सो ब्राहिम इज़ लाइक गुड सुपर सब. रोड्रिगो हैड अ ओके कैमियो, फिर से वो आया, ही कुड हैव स्कोर्ड अ गोल बट नहीं हुआ. एंड या तो आई थिंक वंस द नेक्स्ट गेम स्टार्ट्स, आई थिंक इफ़ अगर हम लोग अच्छा पोजीशन से जीत रहे तो आई थिंक एंड्रिक को थोड़ा मिनट्स मिलना चाहिए भाई. वो बैठ के था ना कल, आई फील सैड फॉर हिम ब्रो, बैठ के ही था यार वो. तो उसको आई थिंक कुछ मिनट्स देना चाहिए अभी के लिए. बट ओवरऑल गेम वॉज गुड, हैप्पी कि हम लोग 3-1 जीते. एंड दिस इज़ वॉट वी नीडेड गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक. नेक्स्ट मैच हम लोग का 15 दिन में है. आई थिंक वी आर प्लेइंग गताफे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ टफ मैच बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम होम. तो उनका स्टेडियम है भाई. I hate that stadium to be honest with you. Worst stadium to play in. One of the worst stadiums to play in. छोटा है, कॉम्पैक्ट है, मद्रिद में ही है, ऊपर से उनका भाई आपको भी पता है हराम बॉल. तो इट्स गोइंग टू बी टफ, बट आई एम ग्लैड एवरीथिंग इज़ ओके. एंड हाँ एक चीज़ इशू है, बट आई थिंक ही विल बी फाइन. एम्बापे जब गोल मार रहा था उसको इंजरी हुआ था एंकल में आई थिंक, सो ही गॉट टेकन आउट फॉर दैट एंड सब्स्टिट्यूट हो गया था वो. तो आई होप ही कम्स बैक. आई होप वो ये 15 दिन में रिकवर करे. आई होप इंटरनेशनल ब्रेक में वो ना जाए एंड वो आ जाए वापस. सो या आई जस्ट होप एम्बापे कम्स बैक, नथिंग एल्स. एंड ओवरऑल पूरा टीम अच्छा है भाई, एवरीथिंग इज़ ओके. ट्रेंट इज़ कमिंग बैक विच वी नीड. उसको थोड़ा मिनट्स दे दो. And once we play Liverpool, I want him to start that match especially. I hope he assists that match or gets a goal or some, कुछ भी भाई कर लो भाई एनफील्ड में. एंड या he'll be back for Barcelona, which is what I needed. यही मेरा एक फिक्र था कि भाई वो बार्सिलोना का अगेंस्ट नहीं खेलेगा, बट नहीं, आई थिंक ही विल प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना एंड एग्जैक्टली वाई वी नीड हिम. जो हाई लाइन है हांसी फ्लिक का, आई थिंक विद ट्रेंड्स पासिंग, एम्बापे स्पेस, विनीशियस स्पेस एंड इफ जूड स्टार्स, उसका लाइन बॉक्स क्रैशिंग जो है, आई थिंक ट्रेंड्स विल easily find one of them. So yeah, I'm happy that Trent is also back. So yeah, overall good, solid performance, 3-1 win. I think we are top of the table now and looking more to it. Anyways, if you like the video, please like, share, subscribe. Trying to grow the channel and yeah, Hala Madrid.